नमस्कार। द फॉलोअप के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। हेमंत सोरेन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल हेमंत सोरेन अपने बड़े चाचा के श्राद्ध में शामिल होंगे, इसे लेकर के कोर्ट ने इजाजत दे दी है। इस पर पूरा जो है क्या मामला है, पूरी जानकारी क्या है, ये हम आपको बताएंगे। देखिए कि किस तरीके से जो है हेमंत सोरेन जिस तरीके से जमीन घोटाला मामले में वो न्यायिक हिरासत में है, जेल में बंद है, और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन जो है अब अपने बड़े चाचा के श्राद्ध में शामिल होंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सन्नी शरद जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि इसके क्या मायने हैं। क्या हेमंत सोरेन 6 मई को जिस तरीके से वो शामिल होंगे अपने चाचा के श्राद्ध में, तो तस्वीरें क्या रहेगी और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। हमारे साथ सन्नी शरद जुड़ गए हैं। ये खबर एक बड़ी खबर है कि हेमंत सोरेन जो है अपने चाचा के श्राद्ध में 6 मई को शामिल होंगे। आपके पास इससे जुड़ी क्या जानकारी है सनी जी? देखिए, हाईकोर्ट में आज सुनवाई थी। हेमंत सोरेन के तरफ से प्रोविजनल बेल मांगा गया था, क्योंकि जिस दिन निधन हुआ था उसी दिन फाइल किया गया था जी। और उसके बाद जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज इस मामले की फिर से सुनवाई हुई और जो प्रोविजनल बेल मांगा गया था, पहले तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि श्राद्ध कर्म में 6 मई को पुलिस कस्टडी में हेमंत सोरेन जो है वो शामिल हो सकते हैं। देखिए, दोनों में अंतर ये है, अगर उन्हें बेल मिल जाता तो बेल मिलने से ये होता कि वो स्वतंत्र रूप से जाकर श्राद्ध में शामिल हो सकते थे। लेकिन अभी कोई भी जो न्यायिक हिरासत में रहता है, उनको अधिकार है कि परिवार में ऐसी कोई घटना घटने पर वो जा सकते हैं पुलिस कस्टडी में। तो अभी हेमंत सोरेन जो है वो पुलिस कस्टडी में ही जाएंगे, फिर उसी दिन पुलिस कस्टडी में ही फिर से उन्हें होटवार जेल ले आया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी शर्त रखी गई है कि हेमंत सोरेन जब जाएंगे वहां पर शामिल होने के लिए, तो किसी भी मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करेंगे। मतलब वो जाएंगे, परिवार के लोगों से मिलेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद फिर उसी दिन सेम डे पुलिस कस्टडी में ही वो लौट जाएंगे। तो एक तरफ से कहा जाए कि जो चीज हेमंत सोरेन और उनके समर्थक चाह रहे थे वो तो कोर्ट की तरफ से नहीं मिल पाया। उस मामले में तो झटका ही लगा। लेकिन एक तरह से कहा जाए कि पिछले इतने लंबे समय से जो जेल में बंद है हेमंत सोरेन, वो अब बाहर निकल पाएंगे। एक तरह से राहत ही उन्हें मिली है। इसके अलावा देखिए, आज एक और मामले की सुनवाई थी। उस मामले में भी हेमंत सोरेन को एक तरह से झटका ही लगा है और उनके मामले को खारिज कर दिया गया है। आपको पता है कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अभी हाल ही में इस गिरफ्तारी को जो है चैलेंज किया गया था कोर्ट में, और उस याचिका जो डाला गया था उस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई और उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को हेमंत सोरेन और ईडी के पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में हेमंत सोरेन ने कहा था कि मेरे खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है वह मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है। जिस जमीन की बात की जा रही है वो मेरा नहीं है। उन्होंने ईडी की जो पूरी कार्रवाई है उसको गलत बताया था और कहा था कि ये राजनीति से प्रेरित है, और इसी याचिका को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। तो कहा जाए कि 2 मामले में हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से झटका लगा, लेकिन राहत की बात यही है कि इतने लंबे समय से 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद लगातार उन्हें ईडी के तरफ से रिमांड पर लिया गया। वो ईडी के दफ्तर में रहे, उनसे लंबी पूछताछ हुई और उसके बाद होटवार जेल भेज दिया गया। उसके बाद उनकी कोई तस्वीर बाहर नहीं निकली। जो समर्थक हैं उन्हें देखना चाहते हैं वो अभी तक देख नहीं पाए। लेकिन अब इस चुनावी सरगर्मी के बीच कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन की एक झलक उनके समर्थकों को मिल जाएगी। हेमंत सोरेन अगर श्राद्ध में शामिल होते हैं तो, क्योंकि देखिए अभी कोर्ट ने कहा है कि शामिल हो सकते हैं। अब ये हेमंत सोरेन पर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि हेमंत सोरेन पुलिस कस्टडी में जेल से बाहर निकलकर श्राद्ध में शामिल होना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। तो अब ये उन पर पूरा डिपेंड है कि वो 6 मई को जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है और कोर्ट ने कहा है कि ये उनका अधिकार है, इसलिए वो जा सकते हैं। चलिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हेमंत सोरेन का जेल से बाहर आना ऐसे समय में जब नॉमिनेशन चल रहा है, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से नामांकन है। आज भी देखिए समीर मोहंती जो है नामांकन भरेंगे और 6 मई को भी जो है रांची से लोकसभा जो की प्रत्याशी है कांग्रेस की, उनका भी नामांकन है। तो कैसे देख रहे हैं, क्या आप फर्क देख रहे हैं, क्या असर देख रहे हैं हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने पर? बिल्कुल, देखिए 6 मई को गिरिडीह से जो प्रत्याशी हैं उनका भी नॉमिनेशन है, तो कई जगह नॉमिनेशन लगातार हो रहा है। तो हेमंत सोरेन के बाहर आने से कम ये
जो एक मैसेज जनता तक पहुंचाने की कोशिश पूरा इंडी गठबंधन कर रहा है, इंडिया गठबंधन कर रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है कि उनको जेल भेजा गया। और न्याय उलगुलान रैली जो पिछले दिनों राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में हुई थी, और वहां से जिस तरह से एक हेमंत सोरेन का मैसेज पढ़कर कल्पना सोरेन ने जनता के बीच संदेश देने का काम किया था, तो हेमंत सोरेन के बाहर निकलने के बाद वो मैसेज तो फिर से रिचार्ज होगा कहा जा सकता है। जनता में ये मैसेज जाएगा कि किस तरह से जेल में उन्हें रखा गया है, और पुलिस कस्टडी में जब उन्हें लेकर आया जाएगा तो जो तस्वीरें निकल कर सामने आएगी, तो देखिए इसका तो असर होगा, इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों असर होगा। अब किस पर क्या असर पड़ता है ये तो फिर अब चुनाव के परिणाम नहीं बता पाएगा, लेकिन पॉलिटिकल असर तो जरूर पड़ेगा ही। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के एक तरह से कहें नेता के तौर पर हेमंत सोरेन जिस तरीके से वो जब मुख्यमंत्री थे तो लीड कर रहे थे, तो ऐसे में जब वो अब बाहर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर जगेगी। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, चाहे वो जेएमएम के हो, कांग्रेस के हो, वो जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं और हुंकार भर रहे हैं, तो हेमंत सोरेन के आने से जो है जो कहें एनडीए की बात कर ले या फिर बीजेपी की बात कर ले, तो वो किस तरीके से जो है वो इसको देखेंगे। तो बिल्कुल देखिए, हेमंत सोरेन भले ही जेल में है, लेकिन हेमंत सोरेन के नाम पर ही कहीं ना कहीं ये पूरा चुनाव, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर गांडे का उपचुनाव हो, वो फोकस है। और लगातार उनकी जो पत्नी है, जो खुद गांडे से उम्मीदवार भी है, वो लगातार नाम भी ले रही हैं। और आप देखिएगा कि हेमंत सोरेन के जेल में रहने के बावजूद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, उसमें भी हेमंत सोरेन का नाम है। तो हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक भी हैं। तो कहीं ना कहीं अब स्टार प्रचारक इस चुनावी समर के दौरान जो है जेल से बाहर निकल रहे हैं, तो एक मैसेज तो जनता के बीच जाएगा। लेकिन अब ये पूरा डिपेंड कर रहा है हेमंत सोरेन पर कि वो बाहर श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, शामिल होना चाहते हैं या फिर नहीं होना चाहते हैं। तो अगर होते हैं तो फिर इसका असर और ये मैसेज जो है चुनावी सरगर्मी के बीच जनता तक तो जरूर जाएगी। चलिए, तो बहुत शुक्रिया। और इससे जुड़ी कोई अगर जानकारी हो आपके पास सनी जी, तो आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए आज का इंतजार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई बड़े नेता कर रहे थे। सुबह से मेरी कई लोगों से बातचीत हो रही थी, तो सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी, और वो उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें बेल मिल जाए, लेकिन बेल नहीं मिला, उसे प्रोविजनल बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। और अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ये जो एक अधिकार के तौर पर उन्हें जो दिया गया है कि श्राद्ध क्रम में हेमंत सोरेन जो है अपने चाचा के श्राद्ध में शामिल हो सकते हैं, तो इसे ही एक मौका समझकर सभी नेता जरूर अब नेमरा पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि प्रत्याशी भी हो सकता है कि वहां पर पहुंचेंगे, हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और वहीं से एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। चूंकि हेमंत सोरेन न मीडिया में कुछ बयान दे सकते हैं, न सार्वजनिक तौर पर कुछ सभा को संबोधित कर सकते हैं, न कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में रहेंगे। तो लेकिन अपने नेताओं से जरूर मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ आइडिया शेयर हो सकते हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन से चूंकि जेल में है, तो सप्ताह में सिर्फ एक दिन मुलाकात करने का समय रहता है, और कल्पना सोरेन ही जाकर मिलती हैं। कभी कभी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और मंत्री बसंत सोरेन भी जाकर उनसे मिलते हैं। क्योंकि जब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो रही थी, तो लगातार उनसे बसंत सोरेन और चंपई सोरेन मिल रहे थे, और उसके बाद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो रही थी। तो अब चूंकि हेमंत सोरेन बाहर निकल रहे हैं, खुली हवा में आ रहे हैं, कहा जा सकता है कुछ ही समय के लिए, तो जरूर वहां पर नेता जाकर उनसे मिलेंगे, बात होगी, कुछ आइडिया शेयर होगा, सलाह होगा। तो अब कहा जा सकता है कि 6 मई को पूरा फोकस नेमरा जहां पर श्राद्ध का कार्यक्रम होना है, वहां तो फोकस सेंटर जरूर हो जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सनी जी। तो देखिए, 6 मई को नेमरा जो है वो आकर्षण का केंद्र रहेगा, चूंकि हेमंत सोरेन जो है लंबे अंतराल के बाद जो है वो बाहर निकलेंगे, और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनमें एक उम्मीद जरूर जगेगी कि उनके जो नेता है जो कई दिनों से कहें, कई लंबे समय से वो जो है जेल में बंद है, और बाहर जो है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ बाबा, ये खबर है कि हेमंत सोरेन को इजाजत मिली है कि वो श्राद्ध में शामिल होंगे,
अपने चाचा के साथ। बिल्कुल, कैसे देख रहे हैं तब जब ये चुनावी माहौल है और नॉमिनेशन का ये दौर चल रहा है, कुछ ही दिनों के बाद जो है झारखंड में चुनाव मतदान होना है। नहीं देखिए, ये चुनाव से जोड़कर इस रिहाई को नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अदालत में ये बताया है कि ये सिर्फ जो चाचा के श्राद्ध क्रम में एक पुत्र के नाते उनको सम्मिलित होना होगा, तो इस वजह से इजाजत दी गई है। अब ये ड्यूरेशन जो है वो अदालत तय करता है, क्योंकि ये इसको पूरा पेरोल नहीं मान सकते कि 6 महीने या 3 महीने के लिए वो बाहर रहेंगे, तो वो जो लिमिटेड टाइम के लिए जो जिस तरीके से आदिवासी समुदाय में, हिंदू समुदाय में या किसी और समुदाय में मरने के बाद जो संस्कार कर्म किए जाते हैं, उसके लिए अदालत पहले भी हिंदू समुदाय में या किसी और समुदाय लोग इस तरीके से आयोजन में वो सम्मिलित होते रहे हैं, तो वो लिमिटेड तक समय के लिए है, तब तक वो बाहर रहेंगे, वो अपने चाचा के सारे जो श्राद्ध क्रम है उसको करेंगे, और उसके पश्चात जो समय अवधि समाप्त हो जाएगी उसको बाद उनको फिर से कस्टडी में लिया जाएगा, मतलब वो खुद वो जेल चले जाएंगे वापस। पांडे जी, जितनी देर हेमंत सोरेन, चूंकि एक लंबे अंतराल के बाद उनको मौका मिल रहा है कि वो जो है खुली हवाओं में जो है जहां उनका ये है नेमरा, वहां जाएंगे नेमरा गांव में, और ऐसे में इंडिया गठबंधन के वो तमाम नेता उनके साथ जो है शामिल भी होंगे, और बिल्कुल उनकी पत्नी जो है कल्पना सोरेन वो भी वहां पर मौजूद रहेंगी, तो क्या इससे एक उम्मीद जरूर जगेगी और जो जिस तरीके से चुनावी कैंपेन हो रहा है उसमें कुछ तस्वीरें बदलेंगी? नेताओं का मिलने का सिलसिला जारी रहेगा, नेता उनसे मिल सकेंगे, लेकिन वो कोई भी सभा या संबोधन इस तरीके से चीज नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार अदालतें रिहाई या जो छोटे अवधि के लिए देती है तो कई टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि जनसभा, हाँ इनके कार्यकर्ताओं को उत्साह जरूर मिलेगा कि वो अपने नेता से जो है वो आमने सामने बैठकर बात कर पाएंगे, घंटों रणनीति बना पाएंगे, वो उस लिहाज से देखे तो ये एक बेहतर होगा जेएमएम के लिए। जिस तरीके से आज जो सुनवाई चल रही थी बाबा, पहला तो कि उन्होंने चैलेंज किया था ईडी की गिरफ्तारी को, उसे भी खारिज कर दिया गया, और साथ ही साथ अग्रिम जमानत की जो बात कही जा रही थी उसे भी खारिज कर दिया गया। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या उनकी मुश्किलें जो है आगे बढ़ने वाली है? नहीं, उस मामले में वो बेल के लिए वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। देखिए, पहले जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी उन्होंने बेल का आवेदन नहीं दिया था, उन्होंने ये कहा था कि ये गिरफ्तारी ही इलीगल है, जिस पे आज फैसला आया कि कोई गिरफ्तारी इलीगल नहीं है। फिर उन्होंने जमानत मांगा था, क्योंकि उस समय चार्जशीट दायर नहीं किया गया था तो उसको खारिज कर दिया गया। अब चार्जशीट के बाद उन्होंने बेल का रिक्वेजिशन फाइल किया है, तो वो जो ईडी अदालत अब उस पे सुनवाई करेगी, उसमें जो फैसला आएगा उसके बाद उनके पास हाई कोर्ट का रास्ता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, अभी कई दरवाजे खुले हुए हैं। तो बेल से संबंधित वो अलग हियरिंग हो रहा है, और ये जो ईडी के एक्शन को इलीगल बताने का मामला था उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है, या जो एंटीसेप्टिक का जो मामला था उसको खारिज किया है, लेकिन उन्होंने अनुमति दी है अदालत ने कि वो अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में वो पूरी तरीके से सम्मिलित हो पाएंगे। शुक्रिया बाबा जानकारी के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हेमंत सोरेन जो है 6 मई को नेमरा गांव जाएंगे, वहां पर अपने बड़े चाचा के श्राद्ध में शामिल होंगे, जबकि बिल्कुल जिस तरीके से लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि वो बाहर निकलेंगे तो वो लोगों से मिलेंगे या फिर कहे एक जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन वैसा कुछ होगा नहीं। वो जेल से लेकर के श्राद्ध जहां पर होगा, श्राद्ध स्थल पर, वो वहां तक जो है ईडी पुलिस के कस्टडी में रहेंगे, और बिल्कुल मीडिया से या फिर किसी भी तरह की बयानबाजी से वो उनको बिल्कुल अनुमति नहीं दी गई है। और देखिए, लेकिन बावजूद इसके देखिए कि हेमंत सोरेन लंबे समय से जो है जेल में बंद थे, जो अब बाहर निकल रहे हैं, और 6 मई को जो है वो दिन होगा जब इसका इंतजार सब कर रहे होंगे, खास करके इंडिया गठबंधन के जितना नेता है, जेएमएम के जितने नेता हैं, खास करके उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, वो भी उनके साथ उस दिन नजर आएगी। तो तस्वीरें जो है उस दिन कुछ और देखने को मिलेगा। हम आपको नेमरा गांव से भी जो है तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं कि हेमंत सोरेन के बाहर आने से तस्वीरें क्या बदलती है। शुक्रिया।